लेकिन समस्या यहाँ पता लगाने की थी कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे। कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं एवं तालुकदारों के लिए इस्तामरारी बंदोबस्त लागू किया गया। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का वह राजस्व समाहर्ता यानी संग्रह मात्रा था। जमींदारों के नीचे अनेक, कभी कभी तो 400 तक गांव में होते थे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी। तदुपरांत जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व कितनी कितनी मांग पूरी करनी होगी। फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठी करता था। जमींदारों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करे और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपत्ति नीलामी की जा सकेगी। 1.3 राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे? कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों को सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार के लिए प्रोत्साहन होंगे। किंतु इस्तामरारी बंदोबस्त के लिए कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व को बकाया रकमें बढ़ती गई। चित्र 9.3 चार्ल्स कॉर्नवालिस 1738 से 1805 का 1785 से थॉमस गिन्सबोरो द्वारा चित्रित चित्र। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना के कमांडर था। जब 1793 में बंगाल के इस्तामरारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। तालुकदार का शाब्दिक अर्थ वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई से हो गया। रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के वितरणों में किसानों के लिए किया जाता था। अध्याय 8 बंगाल में रैयत जमीन को खुद काश्त नहीं करते थे, बल्कि सीखनी रैयत को आगे पट्टे पर दे दिया करते थे।